हाँ जी, तो बच्चों हमने ना लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी एसेट्स के बारे में। अब एसेट्स का क्या क्या होता है हमने उसके बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर लिया था। तो हमारा एसेट का मतलब ये था कि वो सारी संपत्तियां, वो सभी चीजें जो हमें प्रॉफिट कमाने में, मतलब पैसा कमाने में मदद करती है, इकोनॉमिक बेनिफिट कराने में मदद करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। जैसे मैंने बोला था कि भाई मेरा लैपटॉप, डेस्कटॉप, पैनल, ये कैमरा, माइक, एसी, फर्नीचर, ये सब मुझे मेरा पैसा कमाने में, मेरा धंधा चलाने में मेरी मदद करते हैं। इन्हें मैं क्या बोलूंगा, एसेट बोलूंगा। मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? ठीक है, हंस करिए नालायक। ठीक है, अब फिक्स एसेट की हमने बात करी थी। फिक्स एसेट का मतलब होता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का मतलब होता है कि वो एसेट जिन्हें मैं लंबे समय तक यूज करूंगा। लंबे समय का मतलब है मोर देन 1 ईयर, 12 मंथ। लॉन्ग यूज इन द बिजनेस, बिजनेस में यूज करूंगा। लिमिटेड लाइफ, यानी कि एक तरीके से एक समय के बाद वो एसेट खराब हो जाएगी। और नॉट फॉर सेल, उसे मैंने बेचने के लिए खरीदा नहीं है, उसे मैंने यूज करने के लिए खरीदा है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? अब बात समझते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जांपल जल्दी से पकड़ते हैं, ये पैनल ले लो, लैपटॉप ले लो, डेस्कटॉप ले लो, माइक ले लो, कैमरा ले लो, एसी ले लो, फर्नीचर ले लो। तुम खुद सोचना मृदुल, क्या मैं इसे लंबे समय तक यूज करूंगा? करा भी है और करूंगा भी, मतलब मोर देन 12 मंथ यूज करूंगा। यूज इन द बिजनेस, क्या मैं इसे अपने बिजनेस में यूज कर रहा हूँ? हाँ सर, कर रहे हो। क्या इनकी लाइफ लिमिटेड है, मतलब एक समय के बाद ये चीजें खराब हो जाएंगी? हाँ सर, कोई भी चीज ले लेना, एक समय के बाद ये खराब होंगी ही होंगी। और क्या लिया, नॉट फॉर सेल, इसे मैंने बेचने के लिए खरीदा नहीं है। तो ये बेटा क्या कहलाएंगे, हमारी फिक्स एसेट कहलाएंगी। वही मैंने सेम एग्जांपल दे रखे हैं, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, है ना, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पैनल, कंप्यूटर, कार, ट्रक, एक्सेट्रा। क्लियर ही नहीं है? फिर बेटा मैंने बात करी थी करंट एसेट की। करंट एसेट का मतलब होता है वो एसेट, बोलो, वो एसेट जो मुझे 12 महीनों में क्या दे दे, 12 महीनों में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें, कैश में या बेनिफिट में। या तो मुझे 12 महीनों में कैश दे देगी, या 12 महीने में मुझे क्या दे देगी, वो बेनिफिट दे देगी। वो मेरी क्या कहलाएगी, करंट एसेट। इसके पीछे दो बड़े एग्जाम्पल मैंने दिए थे, गुड्स और डेटर। गुड्स का मैंने मीनिंग क्या बताया था, ये बगल में लिखा गुड्स। गुड्स का मतलब गुड नहीं, गुड्स, गुड्स का मतलब है थिंग्स विच आर परचेज विद इंटेंशन ऑफ सेल। जो भी मैं खरीदता हूँ बेचने के मकसद से, वो मेरा गुड्स है। जिसका मैं व्यापार करता हूँ वो मेरा गुड्स है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? इन मतलब थिंग्स इन विच वी डील, जिसकी हम डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक सब्जी वाले के ठेले पे 50 किलो आलू तो खुद नहीं खाएगा, उसके ठेले पे आलू इसलिए हैं क्योंकि उसे बेचना है। उन्हें वो आलू खरीदे हैं बेचने के मकसद से। एक दवाई वाले की दुकान में दवाइयों की सामान पड़ा हुआ है, खुद खाएगा नहीं, वो खरीदे हैं बेचने के मकसद से। फर्नीचर वाले की दुकान में अलग अलग तरीके का फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसने खरीदा है किस लिए, बेचने के मकसद। जो हम खरीदेंगे और मकसद क्या है, बेचने का, वो हमारे क्या कहलाएगा, गुड्स। तो जब तक सामान हमारी दुकान में है तब तक वो हमारी एसेट है, लेकिन उस एसेट को हमें बेचना है और जल्दी बेचना पसंद करेंगे, तो इन्हें हम नॉर्मली 12 महीनों में कन्वर्ट कर लेते, किसमें, कैश में बेचकर। आया समझ में नहीं आया? तो ये हमारी कहलाएगी करंट एसेट, मतलब शॉर्ट टर्म एसेट, मतलब एक वो एसेट जो 12 महीनों में खत्म हो जाती है। अकाउंट में 12 शॉर्ट टर्म का मतलब है 12 महीने, मतलब विद इन 12 मंथ, और लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 12 मंथ। याद हो गया, समझ में आ गया? फिर मैंने बताया था डेटर के बारे में, डेटर और क्रेडिटर। क्लियर ही नहीं है? डेटर और क्रेडिटर। डेटर कौन होते हैं दीदी? जिनसे पैसा, जोर से बोलो, जिनसे पैसा लेना है। डेटर जिनको पैसा देना है। क्रेडिटर जिनसे पैसा लेना है। डेटर जिनको पैसा देना है। क्रेडिटर मतलब जिनसे मेरी उधारियां हैं, ऐसा समझो। डेटर का मतलब क्या हुआ, जैसे तुम दुकानदार के पास गए, तुमने बोला दुकान, संडे का दिन था, ब्रेड पकौड़े खाने थे, ब्रेड लेने चले गए 40 रुपए वाली, ठीक है ना। तुम अंकल के पास गए, तुमने बोला अंकल 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 अंकल, कितनी बार, 4 बार, ठीक है ना। अंकल 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 अंकल, ब्रेड दे दो, ब्रेड दे दो, ब्रेड दे दो, ब्रेड दे दो। उन्होंने तुम्हें ब्रेड दे दी 40 रुपए की। तुमने बोला अंकल पैसे बाद में आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने ब्रेड तो ले लिया है, सब परचेस तो कर लिया है, बट तुमने अभी पैसा दिया। क्या तुम्हें पैसा देना नहीं दे रहा? देना तो है। तो तुम्हें पैसा देना है, किसको देना हो ना, दुकान वाले अंकल को देने हैं। तो वो दुकान वाले अंकल कौन है तुम्हारे लिए? क्रेडिटर, उधारी है तुम्हारी, आए ना। तो वो अंकल क्रेडिटर जिनको पैसा देना है, लाइबिलिटी तुम्हारी, उधारी है। आया समझ में नहीं आया? डेटर कौन होता है? अब तुम दुकान वाले बन के सोचो, तुम अंकल बन जाओ कि तुमने सामान बेचा है, तुमने सामान बेचा है, तुम्हें पैसे लेने हैं, जिनसे पैसे लेने हैं वो कौन बन गए? डेटर। समझे? डेबिटर नहीं, बी साइलेंट कर, डेटर, ठीक है ना। डेटर, डेबिटर नहीं। आया समझ में नहीं आया? तो यानी कि अगर हमारी नजरों में कोई क्रेडिटर है तो उसकी नजरों में हम ऑटोमेटिक क्या है? डेटर है। आ जाओ अपनी ओर, अपनी ओर तुम्हारी बात कर लेते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ क्या?
चैरिटी में चल रही है क्या मामला? नहीं, बदले में क्या लूंगा? पैसा लूंगा। क्लियर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? मुझे तुमसे पैसा लेना है, तो यू ऑल आर फॉर मी डेटर। लेना है ना, डेटर है ना। तो मेरी नजरों में तुम कौन हो? डेटर। तो तुम्हारी नजरों में मैं कौन होऊंगा? क्रेडिटर। आया समझ में नहीं आया? तुम्हें देना है तुम्हें क्रेडिटर, मुझे लेना है तो तुम डेटर। आया समझ में नहीं आया? अब मुझे बताओ, डेटर से पैसा लेना होता है, क्यों? क्योंकि मेरा पैसा उसके पास है, मैंने या तो सामान बेचा है या कुछ ना कुछ सर्विसेज दी हैं। बोलो हाँ या ना? तो मेरा पैसा क्या कहलाएगा? मेरी संपत्ति, मेरी एसेट कहलाएगा। संपत्ति का मतलब एसेट, मेरी संपत्ति कहलाएगा, मेरी एसेट कहलाएगा। लेकिन ये मेरी ऐसी एसेट है जिसे मैं 12 महीनों में क्या कर लूंगा? कन्वर्ट कर लूंगा कैश। मतलब मैं अपने डेटर से पैसा निकलवा लूंगा। जैसे तुम सब मेरे डेटर हो और 12 महीनों में, 11th के 12 महीनों में मैं तुम्हारे मम्मी पापा से पैसा निकलवा लूंगा। बोलो हाँ या ना? तो वो क्या है? तुम मेरे डेटर हो, ऐसे डेटर हो, 12 महीनों पैसा ले लूंगा, मैं कन्वर्ट कर लूंगा कैश में। आया समझ में नहीं आया? बोलो फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है? नहीं है? ठीक है। फिर बात करते हैं टेंजिबल एसेट की। टेंजिबल एसेट कौन सी होती है? दो एसेट विच कैन इजीली सीन एंड टच, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। आसान भाषा में ये समझते हैं, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? टेंजिबल एसेट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम, मैंने पूछा था रागुन से कि भाई एसी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। देख सकता है? देख सकता है। छू सकता है? छू सकता है। कि जो लैपटॉप है, पैनल है, डेस्कटॉप है, दिख रहा है? दिख रहा है। देख सकता है? देख सकता है। छू सकता है? छू सकता है। ये पंखा दिख रहा है? दिख रहा है। देख सकता है? देख सकता है। छू सकता है? छू सकता है ना? मतलब ऐसा नहीं कि सर कैसे छुएंगे, छू तो लेंगे ही हम इसे। आया ना? सीढ़ी पे चढ़ के छुए। आया सही में नहीं आया? छू तो लेंगे। तो वो क्या है? टेंजिबल एसेट विच कैन इजीली सीन एंड टच। लेकिन नाउ अब शुरू करते हैं आज के लेक्चर की बात। वो क्या होता है मेरे बेटा जी? बहुत बढ़िया। क्या है मेरे बच्चे? इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट क्या होती है? ठीक है ना? है ना? दो एसेट्स, दो एसेट आसान भाषा में समझेंगे जब, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूंगा। दो एसेट which can easily which cannot easily seen or touch, जिन्हें मैं देख नहीं सकता आसानी से, ना तो देख सकता, मैं देख ही नहीं सकता उन्हें, ना छू सकता। देखो बेटा, मैंने भी आते के साथ ही तेरे लिए मृदुल, सिर्फ तेरे लिए झूमू दीवाना बन के तेरे लिए मैंने क्या बताया कि एसेट का मतलब है संपत्ति। और संपत्ति मैंने क्या बताई कि जो मुझे क्या कराती है? पैसा कमाने में, इकोनॉमिक बेनिफिट दिलवाने में मदद करती है। मैंने यही बोला था बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा मैं यहाँ कुछ उल्टी पुल्टी बात बोल रहा हूँ। ऐसी एसेट जिसे देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते, आए ना, ऐसी कौन सी एसेट है भैया? लेकिन वो पैसे कमाने में मदद करती है। सर ना देख सकते, ना देख पा रहे, ना छू पा रहे, फिर भी पैसे कमाने में मदद करती है। जैसे सर देखो, ये आपका इंटरेक्टिव पैनल है, इसे हम देख सकते हैं, इसे हम छू सकते हैं, ये टेंजिबल है और हमें पता है कि आप इसकी मदद से हमें पढ़ा पा रहे हो, इवन ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड कर पा रहे हो, आप पैसा कमाते हो। ये तुम्हें, ये आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, हमें दिख रहा है सर, ये है ना। लेकिन ऐसी कौन सी एसेट पैदा हो गई, ना देख पा रहे, ना छू पा रहे, लेकिन आप ये कह रहे हो वो पैसा कमाने में मदद कर रही है। सर ऐसी कैसी एसेट आ गई सर, आप ये तो बताओ। ठीक है, आ जाओ। गुडविल लास्ट से बोला था मैंने, शायद नहीं बोला था। अच्छा, ज्यादा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चल तो बता गुडविल क्या होती है। गेट बंद कर दे, है ना, बदतमीज कहीं का। चलो पहला एग्जांपल, घिसा पीटा एग्जांपल जो हर टीचर बता देता है, गुडविल। क्लियर ही नहीं है? गुडविल क्या होती है? गुडविल का मतलब होता है हमारी रेपुटेशन, हमारी इमेज वैल्यू, हमारा नेम, हमारा फेम, बट वो गुडविल होती है कुल मिलाकर। आया समझ में नहीं आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तुम राकेश मार्ग पे जाओगे तो राकेश मार्ग पे हॉट डॉग वाले भैया बैठे हुए हैं, आए जो गर्म कुत्ता बेचते हैं, ठीक है ना। हॉट डॉग मतलब इट्स लाइक अ बर्गर, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब वो बर्गर जो है 40 रुपये, 45 रुपये से लेके 55, 60, 65 तक का शायद है उनके पास वैरायटी, विद चीज़, विदाउट चीज़, मक्खन कौन सा लगाऊंगा, नॉर्मल लगाऊंगा, अमूल का लगाऊंगा, ऐसे वैरायटी बना रखी है उन्होंने। बात क्लियर हो गई? अब नॉर्मल सी बात समझना, ठीक है। 40-45 रुपये का बढ़िया माल वो बंदा बना के दे रहा है, सेक के दे रहा है तुम्हें 45 रुपये के अंदर, ठीक है। पहले तुम्हें बना के देगा, तुम आराम से पहले खा लेना, हाथों को पोंछ लेना, फिर तुम पैसा दोगे उसे। ऐसा है या नहीं है? हाँ, ये ना, क्लियर ही नहीं है। और वो कई सालों से बैठा हुआ है यहाँ पर, देखा जाए तो
मतलब मार्केट है अब उसके, यहाँ पर लोग उसे जानते पहचानते हैं, फिर भी इतना ऐसा नहीं है कि वो अननेसेसरी अमाउंट है ना, अमाउंट मांग रहा है आपसे। लेकिन नाउ व्हाट, अगर आप जाओगे मैकडी में, मैकडी में कुछ नहीं है, एक बर्गर में टिकिया लगा देंगे, एक टमाटर, एक प्याज का, तो थोड़ी बहुत सॉसेस मारा, ले पकड़, और वही मिलेगा 60 रुपए का, 50 रुपए का। ऐसा है या नहीं है? ही नहीं है। मतलब आप समझना कि आपको दोनों बर्गरों को मेरा एक में लगेगा 45 रुपए का माल डाला है, हाँ या ना, लगेगा। एक में लगेगा यार 5 रुपए का माल डाल के 60 रुपए का बेच रहा है, ये बात है ये नहीं है, हाँ या ना। तो यहाँ पे है गुडविल, और आप पैसा देते हो मैकडी को, बोलो हाँ या ना। तो मैकडी अपनी रेपुटेशन से, अपनी इमेज वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा कमाता है और दुनिया देती है। तो गुडविल नजर नहीं आती, नेम फेम नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हाँ या ना क्या होता है, उससे पैसा कमाया जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, तुम्हें नॉर्मल जीन्स जो तुमने पहन रखी है ना, ये नॉर्मल जीन्स 600 लेके 800 रुपए तक की नॉर्मली आ जाती है, ठीक है ना। अगर तुम नॉर्मल दुकान से खरीदोगे विदाउट एनी ब्रांड, अच्छा कपड़ा आ जाएगा 600-800 रुपए का। वही अच्छा कपड़ा जब तुम लिवाइस, सिग्नेचर, प्यूमा इन जगह जाओगे तो भाई तुम्हें 3000, 4000, 5000, 6000, 10-10, 12, और जितनी फटी हुई मिलेगी उतनी महंगी मिलेगी। सही बात ही नहीं है, क्लियर नहीं है। मुझे तो एक दिन तो मैं ऐसा इंतजार में हूँ कि खाली हैंगर टांग रखा हो जींस ना, सर ये है सर 50,000 की, कहाँ है ही नहीं जी, यही तो है धागे लटके हुए बस बात क्लियर हो गई। हाँ बस टांग, यहाँ टांग लो धागा, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब जितना आप इन जगह पे जाओगे तो आपको ज्यादा अमाउंट मिलेगी। मतलब आप समझ लो, एक नॉर्मल कपड़ा 600-800 रुपए का आता है, वही आप जो लिवाइस से लेते हो तो वो 2-2.5 रुपए में मान लेता हूँ, तो आपको लग नहीं रहा वो एक्स्ट्रा पैसे आपसे ले रहा है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, पे करते हो। मतलब वो सामने वाला बंदा अपनी गुडविल का, अपने रेपुटेशन का पैसा लेता है, बोलो हाँ या ना। कि वो मतलब वो कहते हैं कि मैं कभी डिफेक्टिव पीस नहीं देता। हमेशा ना जब भी कपड़े बनते हैं ना तो डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट कैसा, जैसे कि थोड़े बहुत धागे निकल गए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सिल गया, ये रिजेक्टेड कपड़े होते हैं, और ये ब्रांड्स इन रिजेक्टेड कपड़ों को अपने शोरूम में रखते नहीं है। दैट्स वाई उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। आया समझ में नहीं आया? मतलब अगर उन्होंने 100 टी शर्ट बनाई और अगर 30 खराब हो गई तो 70 ही शोरूम में दिखाएंगे, तो 30 की कॉस्ट कहाँ से कवर करेंगे, उन 70 से कवर करेंगे। तो इसलिए वो हाईली रेट में बेचते हैं कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और अपने गुडविल के नाम का, और इससे उनकी गुडविल बन जाती है, उसका पैसा उन्हें मिलता है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है। तुम एक ठेले पे खड़े होते हो, मान लो यहाँ पे जब राकेश मार्ग में जाओगे, शिवम जूस कॉर्नर है कोने में, मदन के सामने कोने में शिवम जूस कॉर्नर है, उसके बगल में वैष्णो ढाबा है। ढाबा नहीं है वो, ठेला है वो, ठीक है ना, वो ठेला है, ढाबा कह रहे हैं हम उसे, वो ठेला है एक्चुअल में। क्लियर ही नहीं है? ठीक है। अब नॉर्मली अगर तुम उससे खाना खाओगे, बढ़िया खाना देता है, मैंने खाना खाया, ठीक है ना, बढ़िया खाना देता है, ठीक है, और मतलब बहुत बजटेड खाना, मैं मान के चलता हूँ एक बंदा 70-80 रुपए के अंदर कंप्लीट हो जाता है, एक बंदे का खाना 70 रुपीज का खत्म हो जाता है। मतलब मान लो लेट्स कि मेरा बर्थडे पार्टी आ जाए, मैं 100 लोगों को भी लेके जा सकता हूँ फिर, है ना। एक बंदे 70 रुपए में, 2 बंदे 7,000 में कंप्लीट, खत्म मामला। बोलो हाँ या ना, सही कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं वहीं किसी आरडीसी के कैफे में चला जाऊँ, बोलो हाँ या ना, द वॉक पे चला जाऊँ, एसएफ पे चला जाऊँ, है ना, या फिर फूड फैक्ट्री पे चला जाऊँ, क्लियर ही नहीं है। अगर मैं इन जगहों पे चला जाऊँ तो आपको पता ही है इतने लोग नहीं ले जा पाऊंगा, 10 को ले जाना भारी है, क्लियर ही नहीं है। क्योंकि वो अपने एम्बियंस का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं और आप देते भी हैं उसका पैसा। वो किस बात पे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर रहे हैं, अपनी गुडविल का, अपने नेम फेम, इसका पैसा। मतलब अपने कुल मिला के ये मान लो कि मार्केटिंग कॉस्ट होती है कुल मिला के, वो अपनी मार्केटिंग से अपनी गुडविल क्रिएट करते हैं कि वी आर ब्रांड। आप ब्रांड का पैसा देकर आते हो। आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है। आप जाओगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जब सीपी के अंदर जाओगे तो चटाई बिछाकर 100 रुपए की घड़ियां बिक्री होती है, हाँ है ना। उसमें भी बार्गेनिंग करोगे तो 90 और 80 रुपए की मिल जाएगी तुम्हें, होता है नहीं होता है, हाँ है ना। वो 100 रुपए की घड़ी पहनो, 6 महीने चलेगी, फेंक दो, फिर खरीदो 100 रुपए की घड़ी, फिर 6 महीने पहनो, 1 साल निकल गया। मतलब 6 महीने की कॉस्ट 100 रुपए आ रही है, मतलब 12 महीने की कॉस्ट 200 रुपए आ रही है। बोलो हाँ ये ना। और तुम एक घड़ी लाते हो एक ब्रांड की, फॉसिल की घड़ी लेकर आना, नॉर्मल घड़ी फॉसिल की 10,000 रुपए के आसपास, मतलब आधी उससे कम की भी है, बट मान लेते हो 10 से 15,000 की अच्छी घड़ी आ जाती है। बोलो हाँ ये ना। क्लियर ही नहीं है? फॉसिल की घड़ी पहनोगे तो वो किस बात का पैसा ले रहा है आपसे, ब्रांड का ले रहा है पैसा, हाँ ये ना। क्लियर ही नहीं है? जब फॉसिल की घड़ी पहनोगे तो ऐसे ऐसे बार देखोगे ऐसे, हाँ है ना, और हाथ भी ऐसे रखोगे, देख भाई फॉसिल है ना, राडो है,
ये बात है, ये नहीं है क्या, सिर्फ ब्रांड प्रमोशन। अब दिखा रहे कि भाई देख ले मेरी वैल्यू ये है, हाँ ये ना। रेडमी का मोबाइल है, अब बात ही तो करनी है, यूट्यूब भी तो चलाना है, स्नैपचैट इंस्टाग्राम भी तो चलाना है, लेकिन फिर भी नहीं, हम तो आईफोन से ही चलाएंगे। बोलो हाँ या ना। आईफोन आपसे बहुत एक्सेस चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी नहीं है, नॉर्मल मोबाइलों जैसी ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, लेकिन फिर भी बहुत एक्सेस चार्ज होता है। किस बात का, ब्रांड वैल्यू का। वी आर रेयर, है ना, है ना, वी आर एबल, वी आर रेयर। और जब तुम बाय करोगे यू आर ऑल्सो रेयर, समझिए ना। तुम जब तुम्हारे पास एप्पल होगा तो तुम भी रेयर होगे, आप समझ रहे। उसका ब्रांड प्रमोशन रिच क्लास को लेकर है। अगर आपको अपने आप को रिच दिखाना है तो दैट मीन्स यू हैव टू, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, एप्पल होना चाहिए, मैकबुक होनी चाहिए। आया समझ में नहीं आया, क्लियर है ये नहीं है। इसलिए ये क्लास को डिनोट, मतलब गुडविल का पैसा ले रहे, एक्सेस पैसा, और सामने वाला बंदा फेंक फेंक के पैसे देता है। बोलो हाँ ये ना। मैंने क्या बोला, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, इमेज वैल्यू। अब मुझे बताओ तुम्हारे परिवार में तुम्हारी क्या रेपुटेशन है, कभी देखी है? तेरी तो होगी ही नहीं ठीक है ना ठीक है, लेकिन रेपुटेशन, मुझे बताओ रेपुटेशन कभी नजर आती है, देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें नजर, तुम उसका इम्पैक्ट नजर आता होगा। मैंने बोला ना, इम्पैक्ट क्या नजर आता है, जब तुम सामने वाले बंदे से एक्स्ट्रा पैसा मांगते हो तो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम फीस कैसे लेते हैं, पैकेज में लेते हैं, सब बच्चे जानते हैं। बोलो हाँ है ना, मांगते तो मिलता है ना। ये क्या है, रेपुटेशन की बात आ रही है। ये तो कोई नहीं देता किसी को भी, मंथली पैसा कोई नहीं देगा किसी को भी, मतलब सब मंथली जा रहा है, हम मंथली लेते नहीं, हम पैकेज में लेते हैं। सामने वाला दे रहा है तो रेपुटेशन का पैसा ले रहे हैं, 15 साल से मार्केट में बैठे और सर्विसेज को, अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स वाई हम जब मांगते हैं तो हमें पैकेज मिलता है, पूरा साल का पैसा एक साथ मिल जाता है। आया समझ में नहीं आया, मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये गुडविल का इम्पैक्ट है, हाँ ये ना। तो वही वाली बात है, तुम्हारे घर में जब तुम कभी परिवार में जाओ, हाँ ये ना, तो मान लो जैसे तुम्हारी एंट्री हो, अरे मेरी दीदी, तुम्हारा नाम भूल गया तुम्हारा, सौम्या, सौम्या बिटिया आई हो, गुड़िया सौम्या, चाची भी कह रही है, ताई भी कह रही है, बुआ भी कह रही है, मामी भी कह रही है, मतलब सबकी फेवरेट बनी हुई है। दैट मीन्स की रेपुटेशन कैसी है, नजर नहीं आ रही लेकिन इम्पैक्ट नजर आ रहा है, सब प्यार कर रहे हैं। बोलो हाँ ये ना, क्लियर है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मृदुल जाए अपने परिवार में, अरे अरे बच्चे छुपाओ, अपने अपने बच्चे छुपाओ, पीटेंगे ठीक है ना, बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो वो भी तुम्हें दिख रहा है, मतलब गुडविल दोनों होती है, अच्छी और बुरी दोनों होती है। आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आएगा ना, हम अच्छी बुरी की बात नहीं कर रहे, हम अच्छी की बात कर रहे हैं। मतलब देखो कॉर्पोरेट के अकॉर्डिंग या तो गुडविल होती है या नहीं होती। हम नेगेटिव गुडविल की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर गुडविल है तो एक्सेस पैसा कमाओगे, गुडविल नहीं है या मार्केट में नेगेटिविटी है तो आप पैसा एक्सेस नहीं कमा सकते। आया समझ में नहीं आया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? गुडविल के बारे में, ये इंटेंजिबल एक के बारे में कितना बोला है मैंने, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं पेटेंट का, किसका एग्जाम्पल दे दूं? पेटेंट का। चलो अब मैं तुमसे पूछता हूं, मुझे बताओ जल्दी फटाफट से, क्या तुमने मारुति की क्रेटा देखी है? मारुति की क्रेटा, होंडाई की क्रेटा है। क्या तुमने टोयोटा की थार देखी है? नहीं, वो महिंद्रा की है। सही बात है, ये नहीं है। तो ये पेटेंट होता है मेरे बेटे जी, क्या होता है? पेटेंट। पेटेंट डिजाइन पे लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे, ऑब्वियस ही बात है, मुझे थार का डिजाइन बहुत पसंद है तो मैं मारुति के शोरूम में जाके नहीं बोलूंगा एक थार बना दो मेरे लिए, एक थार। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे अगर थार खरीदनी है तो मुझे महिंद्रा के शोरूम में जाना पड़ेगा, मुझे वहीं से ही मिलेगा पैर। हाँ ये ना। तो पेटेंट क्या होता है? डिजाइन का राइट ले लेना। किसका राइट ले लेना? डिजाइन का राइट ले लेना। अब यानी कि अगर किसी को थार पसंद आ रही है तो कहाँ जाएगा? महिंद्रा, और महिंद्रा वाला ही कमाएगा। आया समझ में नहीं आया? तो पेटेंट एक राइट है, एक अधिकार है, और अधिकार कभी नजर नहीं आते, ना देख सकते ना छू सकते, लेकिन पैसा कमाते हैं। आया समझ में नहीं आया? क्रेटा पसंद आ रही तो तुम्हें होंडाई में जाना पड़ेगा, बलेनो पसंद आ रही है तो तुम्हें मारुति में जाना पड़ेगा। आया ना, मतलब मारुति सुजुकी में जाना पड़ेगा। क्लियर ही नहीं है? आया समझ में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? ये पेटेंट का खेल होता है। पेटेंट का खेल और बताता हूँ। तुमने चॉकलेट देखी होगी, कैडबरी बबल्स देखी है? कैडबरी बबल्स बड़ी सी आती है और मतलब उसमें अजीबोगरीब से फोड़े से निकले हुए होते हैं, है ना। अब कभी ऐसी दूसरी कंपनी, कॉम्पिटिटर कंपनी नेस्ले, कि तुमने नेस्ले बबल देखी है? नहीं देखी है। क्लियर ही नहीं है? बोलो हाँ या ना। तो वो कैडबरी ही बनाती है, उस डिजाइन का पेटेंट कैडबरी के पास है। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है ये नहीं है?
कभी कॉपी नहीं कर सकते। कभी तुम देखना कई सारे ऐसे मोबाइल हैं जो दूर से देखने में क्या लगता है आईफोन जैसे, 5 जगह देखा तो रेडमी है, ये तो होता ही नहीं होता है। वो दूर से देखने में लगता है लेकिन कंप्लीटली कॉपी नहीं करते वो, कभी भी कंप्लीटली कॉपी नहीं कर सकते। आईफोन केस कर देगा उनके खिलाफ कि तुम मेरा डिजाइन बेच के पैसा कमा रहे हो, पैसा दो। बोलो हाँ या ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आईफोन 5 के बाद ना, 5C 5E के बाद ना, जब आईफोन 6 लॉन्च हुआ था तो तुमने देखा होगा उन्होंने अलग तरीके का कर्व निकाला था। इस तरीके से भी कर्व था और ऐसे भी कर्व था उनका, मतलब अलग डिजाइन चेंज करा था। अब जो आईफोन का डिजाइन है तो उन्होंने 6 के बाद चेंज करा था, और 6, 7, 8 तक डिजाइन सेम रखा था, शायद उसके बाद चेंज कर देते हो, मुझे उसके बाद याद नहीं है। लेकिन वो सेम डिजाइन का जो पेटेंट था ना, वो सैमसंग के पास था, वो सैमसंग के पास डिजाइन का पेटेंट था, लेकिन आईफोन उसे बेच बेच के पैसा कमा रहा था। सैमसंग ने केस करा था, सैमसंग जीता था और आईफोन ने उसे पैसा भरा था, मतलब कई करोड़ों रुपए दिए थे उसे। किसे? सैमसंग। किसने? आईफोन। और उसी केस के बाद से आईफोन ने अगेन अपना डिजाइन पुराने वाला लेकर आ गया था जो अब चल रहा है। आया समझ में? बीच में वो फिर डिजाइन खत्म कर दिया था आईफोन ने। क्लियर है? ही नहीं है? आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, ये पेटेंट का खेल है। तो पेटेंट का राइट लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कोई चोरी कर लेगा तो मामला बिगड़ जाएगा, फिर वो पैसा कमाएगा, आप नहीं कमा सकते, आपके राइट्स नहीं होंगे उसके ऊपर। हाँ या ना? जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है कि मारुति का, मतलब सुजुकी का और टोयोटा का वेंचर है आपस में, मतलब जितना भी जो टेक्नोलॉजी है वो सुजुकी शेयर कर रही है और मारुति अपनी डिजाइन शेयर कर रही है सुजुकी टोयोटा के साथ। क्लियर ही नहीं है? टोयोटा अपने प्लांट्स दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग दे रही है। क्लियर ही नहीं है? टेक्नोलॉजी शेयर कर रही है और सुजुकी उसे अपनी डिजाइन दे रही है। तो सेम गाड़ी दोनों कंपनियां बनाती हैं अलग अलग नाम से। हाँ ना? जितना मुझे याद आ रहा है वो बलेनो ग्लांजा ऐसे ही है ना, मारुति बोलते हैं उसे बलेनो, और वही सेम डिजाइन मिलेगा तुम्हें टोयोटा में ग्लांजा के नाम से। हाँ है ना? एक अर्बन कुछ नाम से है, अर्बन क्रूज के नाम से भी है, वो ब्रीजा ये कहता है, ब्रीजा मारुति वाले उसे ब्रीजा कहते हैं, और वो अर्बन क्रूज के नाम से बेचते हैं टोयोटा वाले बेचते हैं। डिजाइन सेम है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने पेटेंट, मतलब मारुति सुजुकी अपने पेटेंट शेयर कर रही है विद टोयोटा। आया समझ में? नहीं आया? कि भाई बस टोयोटा बनाते हैं, कोई और नहीं बना सकती। हाँ है ना? मतलब कोई और कंपनी है आगे नहीं, महिंद्रा या होंडा आगे नहीं कह सकती भाई ना है तू मेरा, तू टोयोटा को तो दे रहा है डिजाइन, मेरे को नहीं दे सकता। ऐसी बात तो होगी? है? एक ही बिरादरी के हम तो, है ना, कसम 36 बिरादरी की। ऐसा क्लियर ही नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पेटेंट क्लियर हुआ? तो पेटेंट राइट्स है, राइट्स कभी नजर नहीं आते। और देखो तुम्हें दिखा दो और बता दो एग्जांपल, प्लेयर राइट। क्या लिखा हो बेटा में? प्लेयर राइट। ठीक है ना? प्लेयर राइट, प्लेयर राइट का मतलब क्या है? ये तुम्हें इसका ये बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल है, आईपीएल का एग्जांपल है। आईपीएल तो सभी बच्चे वॉच करते होंगे, देखते होंगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना? बताओ फेवरेट क्रिकेटर कौन है? अबे मैसी क्रिकेटर भाई साहब, एसी में टांग दूंगा तेरे को यार। मैसी, मैं वो जो क्रिकेट मैसी, फेवरेट क्रिकेटर कौन है बताओ भैया? धोनी। अबे अब खेल रहा धोनी तो रिटायर्ड है वो, अभी खेलता है वो। सर मुझे नहीं पता भाई, चेन्नई से खेल रहा है। अच्छा चलो तो बात है, बहुत बढ़िया बात है, तो मैं भी देखूंगा। मैं तो तब से छोड़ दिया था, धोनी रिटायरमेंट ली तो मुझे लगा रेस ले ली होगी रिटायरमेंट। अच्छा कही थी लूंगा, नहीं चलो धोनी। और किसी का कोई फेवरेट? क्रिकेट नहीं देखती? नहीं देखती क्रिकेट? अच्छा मुझे लगा तुम विराट बोलोगे, विराट। मुझे एक्सपेक्टेशन थी इन दोनों से। ठीक है ना? अच्छा मुझे लगा ये दोनों बोलेंगे सर विराट कोहली। ठीक है चलो खैर, अब मैं विराट को मान लेते भाई, ट्रेंड ही चल रहा है, ट्रेंड है लोंडे का। मैं विराट का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना? उसके हस्बैंड का नाम क्या है? वाइफ का नाम क्या है? अनुष्का शर्मा। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ विराट किस टीम से खेलता है? आरसीबी, मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलता है ना? आरसीबी की तरफ से खेलता है। अब आपको पता है नहीं सारे प्लेयर्स के ऊपर बिड लगाई जाती है। हाँ है ना?
मतलब बड़े बड़े धुरंधर जिनकी टीमें होती हैं वो बिड लगाते हैं 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, मतलब वो वॉच करनी स्टडी करके बैठते हैं कि हमें ये प्लेयर पे बिड लगानी है, हमें ये प्लेयर अपने पाले में डालना है। क्लियर ही नहीं है। सपोज मान के चलो आरसीबी वालों ने जब बिड लगाई 25 करोड़ में, मान के चलो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 25 करोड़ रुपए किसको दिए? विराट कोहली को दिए। हाँ ये ना, तो नॉर्मली क्या होता है, विराट कोहली बिका 25 करोड़ में, ये न्यूज चलती है ना, विराट कोहली बिका। विराट कोहली नहीं बिका, अनुष्का कहां जाएगी? विराट कोहली बिक गया, विराट कोहली नहीं बिका, ऐसे ऐसे हेडलाइंस आई थी, विराट कोहली बिका 25 करोड़ में। विराट कोहली के खेलने का राइट बिका, क्लियर नहीं है, मतलब जो खेलने का राइट था तो अच्छा, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं मोबाइल का, ठीक है, विराट कोहली के खेलने का राइट बिका। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब मेरे बेटा ये है कि आरसीबी का जो ऑनर है वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब देखो तुमको हमने 25 करोड़ रुपए दे दिए हैं, ठीक है ना, अब तुम्हें हमारी टीम की कैप्टनशिप करनी है, हमारी टीम के बारे में सोचना है ना, कहीं से प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं चलेगी, हमारी टीम के लिए करना है तुम्हें जो करना है। खेलने का राइट बिका है, प्लेयर नहीं बिकता, प्लेयर का राइट, खेलने का राइट बिकता है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है। अब इससे क्या होगा देखना, जो विराट कोहली होगा वो जिन जिन ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर्स होगा, क्लियर नहीं है, तो ये ध्यान रखना कि वो ब्रांड्स ऑटोमेटिकली आरसीबी के पास आ जाएंगे, और आरसीबी की जो जर्सी होती है उसके ऊपर उस ब्रांड का टैग या एड चलेगा, उसका पैसा विराट को नहीं मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा आरसीबी के ऑनर को। आया तो कमाया नहीं कमाया, दाव लगाया किस पे? विराट पे, पैसा कमाया कहीं और से एडवर्टीजमेंट का। आया समझ में? कई करोड़ों का खेल होता है ये। हाँ है ना, क्लियर मेरी बात? प्लेयर राइट समझ में आया? राइट कभी नजर नहीं आते, प्लेयर नहीं बिकता कभी भी, उसका राइट, और राइट कभी नजर, लेकिन पैसा तो कमाते हैं ना। ठीक है, और बताता हूं, नो हाउ। ये नो हाउ क्या होता है पता है? नो हाउ होता है स्पेशल नॉलेज। इतने सारे कोई नहीं बताने वाला, स्कूल में गुडविल बता के आगे बढ़ जाएंगे तुम्हारे, पहले बता के चल रहा हूँ, ठीक है, तुम पूछ लेना ये क्या होता है, ये क्या होता है। आएगी कहां से बेटा, हम तो फील देते हैं। फील चाहिए साले को, नालायक। ठीक है, चलो, हाँ जी, हाँ जी, नो हाउ। अब नो हाउ क्या होता है दीदी? होता है स्पेशल नॉलेज। अब मैं आपको बताऊं, जैसे बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे ना मैकडी के अंदर कभी देखना, मैकडी के अंदर ना मैं आपको बता दूं, अपने जब मेरे पिताजी नहीं थे, मतलब 10th में चले गए थे वो, तो मैंने एग्जाम जब दिए थे तो मेरे को ना बहुत मन था कि मैं कुछ पॉकेट मनी कमा लूँ, ठीक है, तो 11th और 12th मैंने नॉर्मली निकाल दी। ये स्पेशली जितना मुझे याद आ रहा है 12th में मुझे याद आ रहा है, तो मेरे यहाँ पे एक दोस्त रहता था, ठीक है, उसके फादर एक्यूप्रेशर के डॉक्टर है, अब वो खुद भी एक्यूप्रेशर करता है बेसिकली, ठीक है, तो मेरा दोस्त क्या कहता था, मेरे दोस्त ये था, वो कह रहा था कि तू ना मैकडी में जॉब कर ले। किसमें जॉब कर ले? मैकडी में। अच्छा, मैकडी में सारे स्टूडेंट जॉब करते थे, उसमें एक या दो ही बंदे होते हैं जो सीनियर होते हैं, बाकी सब स्टूडेंट ही जॉब कर रहे होते हैं। और मैकडी में मेरे टाइम पर ना, जब आई वॉज इन क्लास 12th, और ईयर होगा 2008 के आसपास का ईयर था, नहीं नहीं 8 में तो क्लियर, 7-8 चल रहा होगा, 2007 में एंट्री हुई ना मेरी, तो 7 या 8 का ईयर था। तो उस टाइम पे मैकडी के रेट चलते थे 25 रुपीज़ पर आवर। मतलब अगर आप 1 घंटा काम करोगे मैकडी में, दैट मीन्स आपने 25 रुपये कमा लिए। तो कह रहा था 4 घंटे काम, अपने 4 घंटे दे दिया कर मैकडी में, और दिन का 100 रुपया आ गया तेरे पास। मैं कहा यार कोई बुराई नहीं, उस टाइम 100 रुपये बहुत होते थे, आज कुछ नहीं है उस टाइम में। 2000 में कब की बात कर रहा हूँ यार, 7-8 की बात कर रहा हूँ। 100 रुपये अच्छी पॉकेट मनी थी, समझ रहे हो, बहुत अच्छी पॉकेट मनी थी। ये मान के चलो पूरा मोहल्ले को खाना खिला दूंगा, इतनी, हाँ बढ़िया पॉकेट मनी होती है यार, ऐसी बात क्या समझ रहे हो। अब कुछ भी नहीं है, 100 रुपये की वर्थ, अब कुछ नहीं है। अब जो 500 रुपये की वर्थ है वो उस टाइम में 100 रुपये की थी, ये मानो, अंतर समझ गए, 5 टाइम्स ज्यादा हो गया, समझ गए, ये बात बताना चाह रहा हूँ। तो मेरा एक पॉइंट था कि चलो मैकडी में जॉब करूंगा, और मैंने कई लोगों से पूछा कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, कुछ अप्लाई कैसे करें, फलाना टिमकाना। अब ये बात, मतलब हालांकि मैंने जॉब करी नहीं मैकडी में, बट मेरा एक पर्पस क्रिएट होता है कि मैं कुछ कमाऊँ, अपने लिए तो कमाई लूँ, क्या नेसेसरी मम्मी से 12 रुपये कौन मांगेगा, पिताजी है नहीं, समझ रहे हो। लेकिन हालांकि मैंने जॉब करी नहीं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी रहा मैं उस जमाने में, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ के जो स्टूडेंट है वो शेफ़ नहीं होते, तुम्हें लगता होगा बर्गर बनाने वाला दे रहा है ना, और वो बैक ऑफ चल रहा है, महाराजा चल रहा है, कुछ ही नहीं है वहाँ पर यार।
दिस ऑल आर वर्किंग ऑन असेंबलिंग, सब कुछ असेंबल्ड हो रहा है वहां पर, ठीक है ना। तुम भी कर लोगे, एक पत्ता गोभी, एक बंद मार, ये क्रीम डाल, टिक्की मार, और ये पनीर लगा, और ऐसे सिकाई कर पेल दे ऊपर से। मसाला मसाला नहीं करते वो, केचप डाल, केचप के अंदर ही मसाले हैं, और ऐसे मारो, पैक कर, फेंक ऐसे करके। कितने सेकंडों में आ जाता है ना, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका सामान रेडी हो जाता है, क्योंकि असेंबलिंग है, समझ रहे हो ना। तो वहां पर कोई शेफ थोड़ी ना है, गिनती का एक मैनेजर होता है जो रिकॉर्ड कर रहा होता है, कौन सा बंदा कितने बजे आया, कितने बजे गया, उसका दिन का कितना पैसा बन गया, ये रिकॉर्डिंग चल रही होती है। परमानेंट एम्प्लॉय तो एक या दो होते हैं वहां पर मैक्सिमम, मैकडी के, समझ रहे हो। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैकडी कभी भी अपनी रेसिपी शेयर नहीं करता, कभी नहीं करता, और वो कभी मसाले नहीं बताता मैं क्या मसाले डाल रहा हूँ, वो उसका जो भी है वो सब केचप में है, ठीक है ना। तो वो अपने केचप के अंदर ही, अपने केचप, उसका सब कुछ, मतलब कोई भी बर्गर हो, कुछ भी, कोई भी सैलिड हो, कुछ भी हो, सब आता है मॉर्निंग में वहां पर, ठीक है ना। डेली का आता है वहां पर, डेली का, ठीक है ना। मतलब मैकडी का तो मैंने ये सुना था कि वो एक दिन पुराना ही माल खिलाते नहीं है, वो चला जाता है वापस, बेसिकली हर दिन फ्रेश आता है, क्लियर ही नहीं है, डेली का आता है, केचप वेचप सब आता है वहां पर, और असेंबलिंग चल रही है। तो वो क्या है, उनका अपना एक रेसिपी है, नो हाउ है, नॉलेज है उनकी, और वो शेयर करना नहीं पसंद करते, चाहते नहीं है ना। कई बार होता है जैसे मेरठ में तो ऐसे कई केस है, और इवन कई, अब तो कई लोग इसको भी बोलते हैं, तिलक वाले को, तिलक चाय वाले को, कि एक बार इसने जिसकी, एक बार कोई इसकी चाय पी ले तो उसकी चाय की लत लग जाती है ना। सुबह 6 बजे बैठ के चाय की चुस्कियां मारते हैं तिलक वाले के यहाँ, ये जो बैठा हुआ है राकेश मार्ग में, गांधीनगर में, हाँ ये ना, लोग कहते हैं चाय में अफीम मिलाते, अफीम, समझ ना। ऐसा कहते हैं, अब मिलाते नहीं मिलाते, मतलब ऐसे तो चाय मैंने ही पी है, कोई एडिक्ट, मेरे को तो नशा ना होगा कुछ भी, कुछ मुझे तो नॉर्मल लगती है चाय, और ठीक ही लगे, ज़्यादा खास तो मुझे आज तक लगी नहीं, एडिक्शन कभी नहीं हुई चाय की कि इसकी ही पीऊँगा, ठीक है ना, क्लियर ही नहीं है। तो भाई कहानी क्या है, बट ये है कि हाँ लोग कहते हैं कि इसका टेस्ट अलग है, नो हाउ, एक नो हाउ तो मैं समझाता हूँ। जैसे कभी कभी तुम देखो पुराना दादी नानी के नुस्खे, अगर कई बार क्या होता है कि तुम गिर जाते हो, तुम्हारा पैर मतलब मतलब खाल हट जाती है, थोड़ा बहुत ब्लड आ जाता है, खून हो जाता है, तो तुम्हारे दादी नानी के नुस्खे होते, हल्दी डाल दे, हल्दी, इसके पैर पे हल्दी डाल दो, जल्दी खून निकल रहा है, ही नहीं है। अब ये हल्दी क्या है, एंटीसेप्टिक का काम करती है, मतलब अगर कुल मिला के जो जम्स लगे हुए होते हैं, जो बाहरी जम्स तुम्हारी बॉडी पे लग गए गिरने से, हल्दी उन्हें खत्म कर देती है, उन्हें आगे उस घाव को बढ़ने नहीं देगी, वहीं पे ही खत्म कर देगी, और खून को जल्दी सुखा देगी, ये हल्दी कहते हैं। ये आयुर्वेद का पॉइंट है, ये आयुर्वेद कहता है, ठीक है। इसका पेटेंट पता है किसके पास है, अमेरिका के पास, अमेरिका के पास, ठीक है। अब इसका पेटेंट अमेरिका के पास है, ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। लेकिन अब आयुर्वेद तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है इंडिया के अंदर, तो बहुत सारे पेटेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जैसे अलग अलग आयुर्वेद आचार्य ले रहे हैं पेटेंट, कुछ भी आयुर्वेद में लिखा है उसका पेटेंट ले लो, क्योंकि आयुर्वेद की किताबें इंडिया में पहले से बनी हुई हैं, हमने कभी पेटेंट क्लेम नहीं करा उस चीज़ का, कभी नहीं बोला, लेकिन अब लोग ले रहे हैं, और सॉरी पेटेंट क्या रहा हूँ, नो हाउ, क्लियर ही नहीं है, ठीक है, नॉलेज स्पेशल क्लियर ही नहीं है, लेकिन ऑब्वियस बात है इस नॉलेज से कमाते हैं कोई, हाँ है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें छोटा था, तुम्हें याद होगा जब कोविड आया था, कोविड वैक्सीन की बात चल रही थी, वैक्सीन आई नहीं थी, वैक्सीन आने वाली थी, कि आने वाली है, ऐसा हड़कम मचा पड़ा था। उस टाइम पे बाबा रामदेव ने हफ्ते भर पहले ही अनाउंस कर दिया, मैंने बना दी कोविड की दवाइयां, मैंने बनाई है, तुम्हें कोविड नहीं होने दूंगा मैं। भाई साहब लोगों ने धड़ल्ले से खरीदी हैं, धड़ल्ले से खरीदी हैं, घर घर में कोविड की दवाइयां पूछी हैं, डब्बियां, ठीक है ना, ये सुबह की या शाम की, दोपहर की, 3 2 डब्बी ऐसे पैक थे, वो 3 डब्बियों के पैक थे, कुछ बंच था घर घर में। सोचो अंधाधुन, मतलब कितना पैसा कमा लिया बाबा रामदेव ने सिर्फ ये अनाउंसमेंट करते ही। पतंजलि, आयुर्वेद में जीत हासिल करी है मैंने, समझ रहे हो, क्लियर ही नहीं है। वो पहली चीख हम चिल्ली मच गई भाई साहब, लोग बोलिए बाबा रामदेव की जय, बाबा रामदेव की जय, गरीबों के मसीहा बाबा रामदेव। बात करने लगी वीडियो की, हाँ ये ना दी, तुम्हें ऐसी नहीं आती क्या, असलिए करो।
नो रिएक्शन, चुप हो जा, थप्पड़ मार दूंगी। गुडविल पेटेंट। चलो एक और बताता हूं तुम्हें, कॉपीराइट। अब देख भी ले, ठीक है ठीक है। अच्छा पता लगा, राहुल की बेइज्जती होगी तो तुम्हें ऐसी आती है। ओके, देखो अब दीदी की किताब है, तुम्हारे पास भी किताबों की टीएस अग्रवाल, ठीक है। अब देखो इस किताब को छापने वाला बंदा कौन है, सुल्तान चंद, ये पब्लिशर है, सफाई करने वाला बंदा। इस बुक को लिखने वाला बंदा टीएस अग्रवाल, कौन है, टीएस अग्रवाल, मतलब ऑथर ही है। हालांकि अब तो ये नहीं करते, अब तो इनके पोता पोती कर रहे हैं काम, जैसे एच.एस. अग्रवाल, जी.एस. अग्रवाल, हाँ ये ना, नहीं ये काम करते हैं कुल मिला के। अब कुल मिला के लेकिन हम मानते हैं कि ऑथर टीएस अग्रवाल ही है ना, क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने ही करी थी, क्लियर ही नहीं है। अब देखो अगर तुम इस किताब के अंदर में आऊंगा ना, इस किताब के यहाँ पर ना, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, किताब के अंदर ऐसा सिंबल लगा हुआ है, ऐसा कॉपीराइट का सिंबल है। किसका सिंबल है, कॉपीराइट का सिंबल है। इसका मतलब ये है इस किताब को छापकर और बेचकर सिर्फ दो ही लोग कमा सकते हैं पैसा, एक तो ये पब्लिशर सुल्तान चंद और एक टीएस अग्रवाल। अगर मैं काम करूँ, एक काम कर, फोटो कॉपी निकाल, इसकी फोटो कॉपी निकाल, मैं बेचूंगा इसे टीएस अग्रवाल हटा के विवेक अग्रवाल कर दे, ठीक है ना, और पब्लिशर कर दे मृदुल एंड कंपनी, ठीक है ना, दोनों पिटेंगे। मृदुल पे तो ठीक है ना, दोनों पिटेंगे, दोनों की गुद्दी सीखेगी, समझ गए, क्योंकि हमने सेम कंटेंट कॉपी करके बेच दिया, सेम अरेंजमेंट, सेम सब कुछ A to Z सेम, कुछ भी चेंज नहीं करा। चेंज करना जरूरी है, आया समझ में नहीं आया, क्लियर है ये नहीं है, हाँ ये कॉपीराइट है, समझ गए। कॉपीराइट अगेन एक राइट है, एक अधिकार है, अधिकार कभी नजर ना देख सकते ना, लेकिन पैसा तो कमा रहे हैं ना। अब खिलाड़ी, प्लेयर का मतलब खिलाड़ी होता है ना। अब खिलाड़ी का एग्जांपल आईपीएल दे दिया, अब आईपीएल जैसा कोई कॉन्सेप्ट कहीं और भी हो तो वहां लग जाएगा, फुटबॉल में हो सकता है ना, कबड्डी में है, कबड्डी में है ऐसा शायद, है ना, क्लियर है नहीं है, आया समझ में नहीं आया, ठीक है। और बताता हूँ, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, ठीक है ना। अभी ट्रेडमार्क क्या है, ये भी एक तरीके का राइट अधिकार है। जैसे कभी तुमने देखा है कि होंडाई, मतलब होंडाई जो है वो भी एक कार बनाता है, उसका नाम उसे थार रखा है, नहीं नाम थार रखा है नहीं, एक होता है कि डिजाइन की चोरी, वो पेटेंट है, डिजाइन में क्या आ गया, पेटेंट, नाम, नाम में चोरी, थार, थार नाम भी कोई नहीं चुरा सकता, किससे, तो नाम के लिए वो क्या ले रहे हैं, ट्रेडमार्क, और डिजाइन के लिए वो क्या ले रहे हैं, पेटेंट। आया समझ में नहीं आया, आया समझ में नहीं आया, किसके लिए, सेम गाड़ी के लिए कॉपीराइट हो गया, सेम गाड़ी है नहीं नहीं, कॉपीराइट हमेशा लगता है तुम्हारी ये किताबों पे, कंटेंट पे, कंटेंट पे लगता है, कंटेंट, अब जाते हैं ना, कॉपीराइट, कॉपीराइट आ गया यूट्यूब पे, वो क्या कंटेंट हो गया ना। अब कंटेंट लिखा हुआ है, बोला हुआ कुछ भी हो सकता है ना, बात क्लियर होगी नहीं होगी, ठीक है, तो कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क का मतलब यही होता है, जैसे एग्जांपल हमारा जो लोगो है ना एवी स्मार्ट स्टडी का, उसके ऊपर हमने ना कई लोगों तुम देखना मार्केट में तुम्हें ऐसे मिलेंगे, ये तो लिखा होगा TM, ये लिखा हुआ मिलेगा ऐसे R, हाँ TM या R का मतलब है रजिस्टर्ड, TM का मतलब है अप्लाइड, मतलब अगर आपने अप्लाई कर रखा है सरकार में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, समझ गए, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जो कभी नजर नहीं आती, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो प्रॉपर्टीज है हमारी। जैसे एवी स्मार्ट स्टडी मेरी प्रॉपर्टी है यार, मेरा नाम है, 15 साल से इस नाम के साथ काम कर रहा हूँ, और कोई एरा गहरा नतू गहरा उठा के ले जाए इस नाम को, मेरा एवी स्मार्ट स्टडी, ऐसे कैसे कह देगा, सही बात ही नहीं है। तो मैंने क्या करा उस नाम का ट्रेडमार्क लिख रहा है, मेरे पहले मैं TM पे था, जब मैंने अप्लाई करा था सरकार ने मुझे राइट दे दिया, तो मेरे पे क्या गया, R, रजिस्टर्ड हो गया। तो कई बार तुम देखना, तुम कभी भी नोटिस करना, मैकडी के, जब भी मैकडी में मैकडोनल्ड में जाओगे तो मैकडी में मैकपफ है ना, मैक महाराजा, तुम देखना वहां पे जो TM या R होगा, R का मतलब है राइट आ चुका है इनके पास, और TM का मतलब इन्होंने अप्लाई कर रखा। आया समझ में नहीं आया, तो यानी कि ये नाम चोरी नहीं कर सकता कोई इनसे, आया समझ में नहीं आया, ठीक है, ये इन्हीं के पास रहेंगे,
ये वो बंदा नाम यूज करता है जैसे बीकानेर वाला, हाँ है ना, तो कभी ना गणेश बीकानेर लिखता है ना वो गणेश, हाँ है ना। अब जैसे गढ़वाल है, गढ़वाल, इसका साला कोई राइट ही नहीं है, असली गढ़वाल, पुराना गढ़वाल, हम हैं असली, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हाँ है ना, ओनली गढ़वाल, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे कभी तुम जाना दिल्ली गेट पे जाओगे तो बैंड वाले हैं वहाँ पे, बैंड वाले, बैंड बाजा बारात, अजंता के नाम से कितने सारे हैं, है ना, अजंता गुलावटी वाले असली हम ही हैं, पुराने अजंता, ठीक है ना, ये वाली बात है, क्लियर है नहीं, बहुत सारे हैं, इन्होंने कभी ऐसे मतलब ट्रेडमार्क पे काम ही नहीं करा, क्लियर है ये नहीं है। चले बच्चे, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, नो हाउ, प्लेयर राइट, और बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो और बताता हूँ, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, क्लियर है। एक मिनट रुको, अभी क्या हो गया यार ये, चलो देखो, लाइसेंस एंड सॉफ्टवेयर, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब बताओ सॉफ्टवेयर कभी देखा है तुमने, ये बच्चे कहते हैं सीडी में होता है, सीडी में, सीडी डिवाइस है, पेन ड्राइव डिवाइस है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर कभी नजर, हाँ है ना। अब जैसे ऑब्वियस बात, ये भी तो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही लिख रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर कभी नजर नहीं आता, सिर्फ उसका इफेक्ट नजर आ रहा है, ऐसा काम करता है बस, कभी नजर नहीं आता, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन बिकता है, तो दुनिया पैसा कमाती है, बोलो हाँ या ना, क्लियर ही नहीं है, क्लियर है ये मेरी बात, बोलो हाँ या ना। मतलब एक कॉमन सॉफ्टवेयर बना दिया माइक्रोसॉफ्ट ने और सबको बेचे जा रहा है, जितने लैपटॉप बिकेंगे उतने सॉफ्टवेयर बिकेंगे, वो ऑटोमेटिक ही पैसा कमा रहा है, हाँ है ना, रिकरिंग रेवेन्यूज, क्लियर ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। लाइसेंस, चलो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल की बात करता हूँ, लाइसेंस कभी नजर आता है, जैसे तुम पे टू व्हीलर का या फोर व्हीलर का लाइसेंस होता है, कभी नजर आता है, तो बच्चे कहते हैं हाँ आता है सर, वो कार्ड सा होता है, वो कार्ड एक डिवाइस है, ये प्रूफ करे कि तुम्हारे पास एक लाइसेंस है, लाइसेंस एक राइट होता है कि तुम टू व्हीलर फोर व्हीलर सड़कों पे चला सकते हो, और वो राइट्स कभी नजर नहीं आते। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दवाइयाँ, अगर तुम्हें दवाइयों की मेडिकल की शॉप खोलनी है तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस, बोलो हाँ या ना। तुम्हें अगर कोई भी फूड पॉइंट खोलना है, कुछ भी खाने पीने की दुकान खोलनी है, तो तुम्हें हाँ फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ये लाइसेंस क्या है, राइट्स, लाइसेंस राइट्स, राइट दे दिया कि तुम खाने पीने की दुकान खोल सकते हो, बेच सकते हो, बोलो हाँ या ना। ठीक, अगर तुम्हें बार खोलना है तो तुम्हें उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा ना, अगर लाइसेंस आ गया तो तुम अब 4 पैक पिलाओ लोंडो को, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, तो लाइसेंस का हो गया, क्लियर है ये नहीं मेरी बात, बोलो हाँ या ना, क्लियर है ही नहीं है। दवाइयों की दुकान खोली तो लाइसेंस है, क्या मिल गया, राइट मिल गया कि तुम दवाइयों की दुकान खोल सकते हो, और ये ऐसे राइट्स है कि तुम्हें पैसा कमाने में मदद। अगर मुझे बताओ, अगर तुम पे लाइसेंस ही नहीं होगा तो दवाइयों की दुकान खोल लोगे क्या, तो दुकान नहीं खुलेगी तो बेचोगे या कमाओगे क्या, सही बात है ये नहीं है, क्लियर है ये नहीं है। तो देखो पूरा लेक्चर सिर्फ किस पे दिया आज हमने, मैं इसे खत्म कर सकता था सिर्फ इतना बता के, और 4 बातें सिर्फ लिखवा के, बिना बोले कि देखो गुडविल, पेटेंट, नो हाउ। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, यू क्या होता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, प्लेयर राइट, ट्रेडमार्क, ये क्या होता है? मैंने एक एक बात बताई, ये क्वेश्चन है एक्चुअल में, आ चुका है बोर्ड के अंदर कि 3 इंटेंजिबल, 4, बच्चों गुडविल के आगे नहीं पता होता, इंटेंजिबल एसेट कितनी होती है, कई सारी होती है, मैंने कितनी सारी लिखवा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखवा दी। कोई तुमसे 5 पूछ लेगा तो फटा 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 बता तो दोगे, तुम ट्राई कर लेना, यू कैन ट्राई ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, 3 बता दे बड़ी बात है, ठीक है ना, 5 तो गरीमत हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है। ये वाली बात होती है बेटा जी, इंटेंजिबल एसेट। अब एक एसेट और होती है जिसे बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, बट उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा, आगे जाके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, तब वहां पर तुम्हें मैं फिक्टिशियस एसेट के बारे में सारी बातें उड़ेल दूंगा, बता दूंगा। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई,
बोलो फटाफट से हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद हमारी जो शुरुआत होगी वो मेरे बच्चे शुरुआत होती है लायबिलिटीज। क्लियर ही नहीं है, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अधूरी चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर ही नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसकी पूरी चर्चा लेकर आने वाले हैं। क्लियर ही नहीं है, ठीक है, और विद मोर कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट कम हो जाएंगे। क्लियर ही नहीं है, चलिए जी, ठीक है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।